क्लास 9th में फिज़िक्स में हम लोग मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये हम लोग एंड ग्रेविटेशन, ये 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग सभी सेक्शन में ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो नया चैप्टर है, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क और एनर्जी ये चैप्टर का नाम है और इसे आज हम पढ़ेंगे। तो आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बेसिकली वर्क से हम सभी समझ अवेयर हैं। वर्क, जिसको दूसरी लैंग्वेज में काम कहते हैं या कार्य कहते हैं, इस वर्क से हम अवेयर हैं। ठीक है, अब बच्चों हमें ये समझना है कि फिजिक्स में वर्क किसको कहते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली लाइफ में जो वर्क हो रहा है और जो हमारे फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की डिक्शनरी में जो वर्क की मीनिंग है, उसको हमें समझना है। डेली लाइफ वाला वर्क तो हम समझ रहे हैं, फिजिक्स की डिक्शनरी वाला वर्क हमें समझना है। इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। ओके, फिजिक्स ये कहती है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी के ऊपर फोर्स के एप्लीकेशन के बाद बॉडी अगर डिस्प्लेस कर गई, बॉडी अगर डिस्प्लेस की, तो उसको हम बोलते हैं कि वर्क हो गया। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये वर्क हो गया। मैं एक डायग्राम लेता हूँ, देखिए इसको। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर हम यहाँ से एक फोर्स लगाए ऐसा F, और बॉडी इनिशियली यहाँ पर थी पॉइंट A पर। कुछ देर के बाद हमने इसको फोर्स लगाया, मेरे पास जगह इधर है तो मैं इस पॉइंट को B कर लेता हूँ और बॉडी को यहाँ ले लेता हूँ और ये पॉइंट A ले लेता हूँ। वही फोर्स यहाँ से दिखाता है। इनिशियली बॉडी यहाँ पर थी, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर पहुँच गई। तो हमने क्या किया कि हमने फोर्स से ऊपर लगाया, जो बॉडी इनिशियली A लोकेशन पर थी, फोर्स लगाने के बाद बॉडी A से B पर पहुंच गई। तो हम ये देख रहे हैं कि A से B बॉडी डिस्प्लेस हो गई। इसको अगर मैं D लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, D डिस्प्लेसमेंट। हालांकि मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का सिंबल X यूज़ कराया हूँ, तो आप X भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आपने क्या देखा, बॉडी A से B डिस्प्लेस हो गई। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं इसको बोलूँगा वर्क। ठीक है, वर्क के साथ एक वर्ड लगा रहता है, वर्क डन। ठीक है, क्या लगा रहता है, वर्क डन। क्योंकि ये DONE वर्क डन है, इसका क्या मतलब हुआ, काम हुआ, डन हुआ या डन नहीं हुआ, यही ना। तो ऐसा नहीं बोलते कि काम, भाई किसी से पूछना होता है कि काम हुआ या काम नहीं हुआ, ये पूछते हैं ना। इसलिए अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, वर्क डन। अगर बॉडी फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो हम क्या बोलेंगे, इसको वर्क डन, यानी काम हुआ। और इस एक्शंस को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कंसीडर करते हैं, वर्क कंसीडर करते हैं, इसको हम वर्क बोलते हैं। ओके, अब इस डिफिनीशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि बॉडी पर फोर्स लगता है, बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो क्या हर एक्शंस को, ऐसे एक्शंस को हम वर्क कंसीडर कर लेंगे। तो इसकी जो क्रिटिकल पोजीशंस हैं, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं इस वाली डिफिनीशन की को बेस बनाकर। और अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो अभी हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। देखिए इधर ये दूसरी बॉडी है और यहाँ पर इस वक्त मैं फोर्स यहाँ से ना लगाकर ऐसे लगा रहा हूँ, इधर से लगा रहा हूँ। अब बॉडी यहाँ पर थी A पर, कुछ देर के बाद देखता हूँ कि बॉडी इस लोकेशन B लोकेशन पर पहुँच गई और फोर्स इधर लगा था। और A से B या यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट X हुआ मान लेते हैं, या D, जो भी आप लेना चाहें। क्या लेके चले, X लेके चले डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं दोनों लिखता हूँ, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अभी तो हमने देखा था कि यहाँ पर एक चीज़ है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स यहाँ पर देखें कि टोटल पूरा का पूरा फोर्स इधर ही लग रहा था और बॉडी इधर ही जा रही थी। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी इधर जा रही है। तो इस एक्शन को क्या बोलूँ, इस एक्शंस को क्या बोला जाए, तो बोला जाए कि ये भी एक्शन वर्क का हुआ। तो फिर दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या, दोनों में डिफरेंस है क्या?
जैसे आपने देखा होगा अटैची बैग हमारी होती है, उसमें ऐसे रॉड लगा होता है। जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं या उस अटैची को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो ले जाने कई तरीके, ऐसे उठा के लेके सर पे लेके चले जाओ, ऐसे पैर से पुश कर दो, ठीक है, या तो उसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करके लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं ना, नीचे व्हील लगा होता है रोलर, ऐसा खींच के ले जाते हैं। तो ये वही वाली सिचुएशन है। तो क्या इसको भी वर्क माना जाए? तो ठीक है, मान लेते हैं वर्क, बॉडी डिस्प्लेस हुई, वर्क हुआ, सारी चीज़ें हुई। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पर एक चीज़ें जो आपको बहुत समझना है उसको आप थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अब डिफिनीशन मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो वर्क हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना पड़ेगा इस वाले एग्जाम्पल को देखने के बाद। अब देखिए, अगर मैं ये लेवल मान लो हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको थोड़ा सा ये फोर्स आपको ऐसे बैक साइड करूँ तो चलेगा? ओके। और ये लाइन मान लो कि रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस का मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए कि यहाँ पर लेवल, यहाँ पर लेवल, यहाँ पर लेवल, सब लेवल एक जैसा है, देयर इज नो इंक्लाइनेशन, कोई उठा या बैठा नहीं। जो हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पर भी है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से फोर्स इतना ऊपर उठ गया, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। ये आपका 10 डिग्री, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ये कंप्लीटली फोर्स इधर भी लग सकता है, 90 में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो जनरली मैं मान लिया कि थीटा एंगल है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैंने देखा कि हम लोग लोअर क्लासेस में मैथमेटिक्स वाले टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे कि ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक लाइन है जो यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, तो आप बोलेंगे अगर ये लाइन मान लो कि डिस्टेंस है या कुछ भी है फैक्टर्स, तो इस वाले का इधर कितना आएगा प्रोजेक्शन और सारी चीज़ें, तो इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। जैसे मान लो कि फोर्स इधर लग रहा है तो इस फोर्स का इधर कितना इफेक्ट आएगा उसको निकालने के लिए हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा। बोले सर एफ कॉस थीटा, और इधर वाले भी क्या लेते हैं एफ साइन थीटा। ये इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और इसको आप मैथमेटिक्स ये ट्रायंगुलर बना के करेंगे तो आपको वो सब मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं। आपको मैं जो समझने वाली बात बता रहा हूँ कि कॉस किधर लेना, साइन किधर लेना, जिस वाली लाइन से थीटा लगा होगा उधर क्या लेना, कॉस लेना, ठीक है। मैं देखो इसी फिगर को कुछ अगर चेंज करके बनाऊं, देखो ऐसे मान लो ये मैंने कहा ये थीटा, अब किधर कॉस आएगा तो कॉस ये वाली एक्सिस लेंगे, यानी ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो आपको थीटा किधर लेना, थीटा उधर लेना है जिससे एक्सिस से थीटा लगा हो, तो इधर कॉस हो गया। अब देखो इस वाले बेसिस पर अगर देखें तो यहाँ पर फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा एफ का एक हिस्सा इधर एफ कॉस थीटा, और एक हिस्सा इधर हो जाएगा ऊपर, कौन सा, एफ साइन थीटा। चलेगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। यानी ये एफ जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये पूरा का पूरा इसको डिस्प्लेस कराने नहीं लग रहा है, इसका कुछ ही हिस्सा जो है इधर लग रहा है जिससे हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। बाकी यहाँ पर अभी इस वाले केस में हमें यूजलेस दिख रहा है। अटैची वाले केस में जो उठाने में जो फोर्स लगा है वो एफ साइन थीटा लगा है जिससे आप अटैची उठाए हैं, और एफ कॉस थीटा जिससे आप खींच रहे हैं। जैसे अटैची अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसमें दो प्रोसेस होता है, एक तो आप अटैची को उठा के होल्ड किए हुए हैं, दूसरा आप क्या कर रहे हैं इधर से उधर खींच रहे हैं। तो आप दो प्रोसेस कर रहे हैं, एक उठाने वाला और एक ड्रैग करने वाला। तो दोनों केसेस में एफ कॉस थीटा जो है वो डिस्प्लेस करा रहे हैं, उससे ऐसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा रहे हैं, और एफ साइन थीटा से क्या कर आप उसको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्यों, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, एफ साइन थीटा या एफ कॉस थीटा। तो बोलेंगे आप बोलेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो ही करा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जब ये करा रहा है एफ कॉस थीटा करा रहा है तो इसका मतलब फोर्स जो होगा वो एफ कॉस थीटा इस वाले केस में लिया जाएगा। पहले वाले केस में आते हैं, पहले वाले केस में अगर वर्क की कैलकुलेशन लिखते हैं तो ये अगर हम लिखें तो वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाइड बाई क्या, डिस्प्लेसमेंट। इस वाले केस में अगर हम लें तो यहाँ पर भी वर्क क्या ले लें, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर फोर्स है कितना जो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, तो आप बोलेंगे सर एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई वी कंसीडर एफ कॉस थीटा एज अ फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ। अब ये हो गया एफ कॉस थीटा एक्स, दो केस हो गया। तीसरा भी केस हो सकता है, कौन सा दिखाते हैं। अगर बॉडी को आप ऐसे ऊपर फेंक दिए, ऐसे ऊपर फेंक दिए बॉडी को, ऐसे ऐसे ऊपर फेंके, तो आपने बॉडी के ऊपर फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया।
और बॉडी जा किधर रही है, इधर जा रही है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो वर्क, ये वाला पहला वाला केस। अच्छा, मान लो उसी अटैची बैग को आपने ऐसे उठाया और सर पे रख लिया। अब सर पर जब आप रखे हैं तो बैग के ऊपर आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ? क्योंकि बैग जितने फोर्स से आपके सर को दबा रहा है, आपका सर फटे ना, इसलिए आप उसको क्या करते हैं, बैलेंस किए रहते हैं, ताकि आपके सर पे पेन ना हो, इसलिए आप ऐसा फोर्स लगा के उसको बैलेंस किए। अब ये आपने फोर्स लगाया और आप जा रहे हैं इधर, यानी आपने फोर्स लगाया ऊपर ये, और जा किधर रहे, इधर। फोर्स अप और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, थीटा कितना, 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर फोर्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर कंपोनेंट बना के सॉल्व करें तो बड़ा, तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो cos 90 होता है 0, और यहाँ पर वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स ये कि ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इस फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा। बात समझ आई? इस फोर्स की, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा, लेकिन आपकी बॉडी ने इफर्ट दूसरा किया इधर भी चलने का, तो ये वाला जो फोर्स है इसकी वजह से वर्क हो रहा है। तो आप बहुत सारे मतलब कूली वाला एग्जाम्पल मिलता है कि कोली अगर आपका लगेज लेके आ रहा है और इसके हिसाब से वर्क डन 0 हो जाएगा। नहीं, आप समझिए उसको, अपनी नादानी के लिए आप उसका जो है उसको नहीं बोलेंगे कि सर आप तो वर्क ये नहीं, आपका पेमेंट मैं कैसे करूँ, कैश कैसे दूँ। आप समझिए, कूली जो है ऐसे जो फोर्स लगा के उसको होल्ड किया हुआ है, इसकी वजह से तो फीस में वर्क 0 हो रहा है। जो ऐसा होल्ड किया हुआ, होल्ड करने में कूली जितना फोर्स लगा रहा है बैग के ऊपर, इस वाली फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ, 0। लेकिन वो तो चल रहा है ना, तो जब लगेज लिया है और चल रहा है तो फोर्स इधर लगा रहा होगा अपनी बॉडी का चलने के लिए, चलने में जो हम फोर्स आगे की तरफ चलने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से वो आपका लगेज यहाँ से वहाँ लेके गया, इसलिए वर्क डन वहाँ पे 0 होगा। तो ये आपको डिस्टिंक्ट करके समझना पड़ेगा कि फोर्स किस वाले फोर्स से वर्क 0 होता है। जनरली हम उसको नहीं बोल सकते हैं, इस चीज़ को आप क्लियर समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो 3-4 सिचुएशन को देखने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये मिला कि अब हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते व्हाट इज वर्क, तो हम ये नहीं बोल सकते प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, ये नहीं बोल सकते। अब हमको बोलना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बोलना अब ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ये मानते हैं इंटू कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये यानी ये वाला फोर्स किधर है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ से हम एक डिफिनेशन ले सकते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क की डिफिनेशन में हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन या वर्क। ये हुई फिजिक्स में वर्क की डिफिनेशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि सर अगर मैं यहाँ पर, तो फाइनली मैं वर्क का फार्मूला क्या बना है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स एफ एक्स डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या? थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है? एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें आप, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो क्या इस वाले को इस वाले पैटर्न में लिखा जा सकता है? आंसर है लिखा जा सकता है। कैसे? देखो दो लाइन ऊपर करके लिखते हैं, W इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स cos थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है? देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, थीटा कितना आएगा? 0। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos 0 डिग्री। और आप सबको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 जब करेंगे तो f इंटू एक्स आ गया, वही तो पूरा ना। बस में आ रही है। यहाँ पर आप ये फार्मूला लिख दिए, तो ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ ये। और इसकी डिफिनीशन को मैं लिख लेता हूँ, मिटाने में तो बड़ी मुश्किल होती है, मैं लिख ही लेता हूँ। हाँ, तो वर्क की डिफिनीशन लिखूंगा। एक मिनट बचा है, एक मिनट।
इसको लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में ये हो गया डेफिनेशन। ओके, तो थैंक यू, आपको समझ आया। अब इसके